तो अभी हमने 6 पार्ट का टोटल थ्योरी जाना कि त्रिभुज किसे कहते हैं, और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं और समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। उसी के आधार पर हम लोग प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसके पहले प्रश्न को हम समझते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए 4 सवाल है और चारों सवालों के लिए आपको बगल में कोष्ठ में दिया गया है, देख लीजिए। तो कोष्ठ में 2 शब्द लिखा है, कह रहा है इसमें से चुन करके, क्या करके के चुन करके इसमें भरना है। ये खाली जगह दिया हुआ है, इस खाली जगह को क्या करना है जी, भरना है। जो सही लगता है उसमें से कोई एक सही है, उसमें कोई एक सही है और एक गलत है, तो उसमें से आपको चुनना है कि कौन सही है और उस सही वाले को इसमें क्या करना है, भरना है। समझ पा रहे हैं बात को? आइए पहला सवाल समझते हैं। सभी वृत्त, पहला सवाल है, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, खाली स्थान, सर्वांगसम की समरूप समरूप होंगे। क्या होंगे? कोई भी त्रिभुज छोटा हो बड़ा हो लेकिन एक दूसरे का क्या होता है, समरूप होता है। लेकिन सभी त्रिभुज सर्वांगसम वही त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जो कोण भुजा सब बराबर होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारा त्रिभुज बराबर होगा, कोई छोटा भी हो सकता है कोई, लेकिन होगा तो त्रिभुज ही ना, तो समरूप होगा। क्या होगा? तो इसमें हम क्या भरेंगे, समरूप भर देंगे। ये पहला वाला, दूसरा वाला देख रहे हैं, उठाएंगे समरूप, इसमें क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें? समझ गए ना? अब चलते हम लोग इसके 2 नंबर पर। पहले वाले में ये टिक कर देते हैं, उतारते वक्त देख लीजिएगा जिसमें गुलियाया गया है, ठीक है ना? हाँ, उसी को इसमें लिखिएगा। 2 नंबर है, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, समरूप की सर्वांगसम, ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे? तो देखिए, वर्ग, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वर्ग कहते हैं। जैसे ये फिगर देख सकते हो, ये क्या है, ये भी वर्ग है और ये भी क्या है, लेकिन दोनों समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि दोनों एक जैसा दिख रहा है, दोनों एक जैसा दिख रहा है। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। तो कुछ वर्ग बराबर तो हो सकता है लेकिन सभी वर्ग बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हम कहेंगे कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम नहीं होते हैं। क्लियर हो रहा है बात? तो 2 नंबर में आप क्या भर देंगे, समरूप भरेंगे। इसमें भी समरूप और इसमें भी। तीसरा, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। एक ऑप्शन है समद्विबाहु और एक है समबाहु। यहाँ पे हमने त्रिभुज के प्रकार के बारे में चर्चा नहीं किया इस चैप्टर में, क्योंकि सब 9th क्लास में इसकी चर्चा हो चुकी है। 9th इसलिए पढ़ा जाता है ताकि 10th में आकर के बेसिक चीज़ को ना पढ़ा जाए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। कुछ लोगों को परेशानी होती है, जो लोग 9th क्लास ना पढ़ के डायरेक्ट 10th क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं, वे लोग जब आते हैं तो उन लोग को यही सब पर परेशानी होती है और मैथ इसलिए उन लोगों का कमज़ोर हो जाता है। इसलिए 9th क्लास जरूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस कर देते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु मतलब सभी की सभी भुजाएं बराबर हो, बाहु मतलब भुजा होता है, बाहु मतलब सम मतलब बराबर, सभी भुजाएं बराबर हो तो समबाहु। और सम द्विबाहु, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु सब समरूप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसे हम फिगर के माध्यम से समझेंगे, केयर करेंगे फिगर पर है। यहां पे आप देख सकते हो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये भुजा और ये भुजा मान लीजिए बराबर है। आप बताइए समद्विबाहु त्रिभुज ये समरूप दिख रहा है, दोनों समद्विबाहु है क्योंकि दो भुजा बराबर है तो क्या है, समद्विबाहु है। क्या एक जैसा दिख रहा है, क्या ये एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये समरूप होगा, नहीं होगा। लेकिन समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है वो हमेशा एक ही रूप का होता है। ऐसे ये तीनों भुजा क्या होगी, भले ही बड़ा हो सकता है लेकिन इसी रूप का आएगा, ये सब समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है, समद्विबाहु हमेशा समरूप नहीं होता है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, समबाहु भरेंगे। क्या भरेंगे, समबाहु भरेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका 4 लास्ट। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अगर भुजाएं बराबर हो, भुजाएं क्या हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यदि उनके संगत कोण, इसमें से लेना एक बराबर और एक, तो पहले वाले में भर देंगे बराबर। यदि उनके संगत कोण बराबर हो, 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि जब दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो तो वे एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। तो जो सर्वांगसम होता है वो एग्जैक्ट समरूप होता है। सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, इसमें बराबर भर देंगे और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, बचा हुआ इसमें भर देंगे। तो इस तरह हमारा पहला सवाल ये समझे आप लोग कि पहले वाले में टिक लगा देते हैं, वैसे उतारिएगा। पहले वाले में आपको क्या करना है, समरूप भरना है, दूसरे में समरूप, तीसरे में समबाहु, चौथे में पहले बराबर और 2 नंबर में। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब हमारा प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब कि आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है और उस सवाल का 2 एग्जाम्पल देना है, 2 उदाहरण देना है। पहला पूछ रहा है समरूप आकृतियां, मतलब 2 समरूप आकृतियों का क्या देना है, उदाहरण देना है। और 2 देना है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ऐसा दीजिए जो समरूप नहीं है, और 2 देना है जो समरूप है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 आकृति आपको समरूप लग रही है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये इसके समरूप है और ये भले ही छोटी बड़ी है, दिख तो एक ही जैसी रहेगी ना, तो ये क्या होगी। अच्छा, ये आकृति देख रहे हो, ये आपको एक जैसा दिख रहा है, बताइए। ये अलग है इससे और ये भी इससे, तो इसे 2 समरूप हो गया और 2 असमरूप हो गया। हमको यही दिखाना था कि ऐसी आकृति बनाइए कि जो 2 समरूप और 2 असमरूप। कोई दिक्कत इसमें। और तीसरा सवाल समझेंगे, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या बताइए। ये समरूप आपको दिख रही हैं,
ये वर्ग है और ये समांतर चतुर्भुज है। ये देख लीजिए, ये एकदम बिल्कुल इस तरह है और ये तिरछा है ना। तो ये समरूप नहीं है, केवल लिख देंगे यह समरूप। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर क्या होता है। चलिए उतार लीजिए 2 नंबर। केवल उत्तर उतारिएगा 1 नंबर डाल के, 2 का 1 नंबर। और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2।